राजा जनक के राजमहल में उस दिन सब कुछ वैसा ही था जैसा प्रतिदिन हुआ करता था। महल के द्वार पर सैनिक खड़े थे, सभागृह में विद्वान बैठे थे, राजकाज अपने नियम से चल रहा था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर वैभव था। परंतु उस दिन राजा जनक के भीतर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे न कोई मंत्री देख सकता था, न कोई ऋषि समझ सकता था। राजा जनक ने धीरे से अपनी दृष्टि सभा में बैठे ऋषि अष्टावक्र की ओर उठाई। अष्टावक्र शांत थे, इतने शांत जैसे संसार में कोई घटना घट ही न रही हो। जनक ने कहा, हे भगवान, मनुष्य जब जीवन के दुख से इतना टूट जाता है कि उसे अपना जीवन ही भार लगने लगता है, तब वह अपने प्राण स्वयं समाप्त कर देता है। तब क्या होता है? क्या उसके दुख का अंत हो जाता है? क्या उसकी शेष आयु समाप्त हो जाती है, या वह उसी पीड़ा को किसी और रूप में लेकर आगे बढ़ता है? सभा में मौन छा गया। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह प्रश्न मृत्यु का नहीं था, यह प्रश्न उस मनुष्य का था जो जीवन जीते जी भीतर से मर चुका हो। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और बोले, राजन, जिस पीड़ा से भागने के लिए मनुष्य मृत्यु को चुनता है, यदि उस पीड़ा का मूल कारण उसके भीतर ही हो, तो केवल शरीर छोड़ देने से क्या वह कारण समाप्त हो जाएगा? जनक मौन रहे। अष्टावक्र ने फिर कहा, राजन, मनुष्य प्रायः शरीर को अपना कारागार समझता है, परंतु उसका सबसे बड़ा कारागार शरीर नहीं, उसका अपना अज्ञान है। और यहीं से एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जो आज भी हर उस मनुष्य के हृदय में छिपा है, जो बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूट रहा है। क्या मृत्यु सचमुच दुख से मुक्ति है, या दुख से मुक्ति का मार्ग किसी और द्वार से होकर जाता है? कभी आपने सोचा है, जिस मनुष्य के पास सब कुछ हो वह भी भीतर से खाली क्यों हो जाता है? जिसके चारों ओर अपने लोग हों वह भी अकेला क्यों महसूस करता है? जिसके पास जीने के 1000 कारण हों, उसके मन में कभी कभी जीने की इच्छा क्यों नहीं बचती? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मनुष्य वास्तव में जीवन से परेशान होता है, या वह उस जीवन की कल्पना से परेशान होता है जिसे उसका मन लगातार उसके सामने बनाता रहता है? अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार उतना दुख नहीं देता जितना संसार के प्रति हमारी धारणाएं हमें दुख देती हैं। मनुष्य कहता है, मेरा अपमान हो गया, पर अपमान कहाँ हुआ? शब्द कानों से टकराए, क्षण बीत गया, लेकिन मनुष्य ने उस घटना को पकड़ लिया, फिर उसने उसे स्मृति में रखा, फिर स्मृति को बार बार दोहराया, फिर उस पर अपना दुख बनाया, और फिर उसी दुख को अपना जीवन मान लिया। यही मन की अद्भुत लीला है। घटना छोटी होती है, उसकी कहानी बड़ी हो जाती है। घाव शरीर पर नहीं रहता, वह विचारों में रहने लगता है, और जब विचार ही घाव बन जाए तब मनुष्य स्वयं से पूछता है, अब मैं कैसे जीऊं? अष्टावक्र बोले, राजन, जो मनुष्य अपने विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, वही विचारों के उठने बैठने से सुखी और दुखी होता रहता है। तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, क्या तुम क्रोध हो? तुम्हारे भीतर भय आता है, क्या तुम भय हो? तुम्हारे भीतर निराशा आती है, क्या तुम निराशा हो? तुम्हारे भीतर मृत्यु का विचार आता है, क्या तुम वह विचार हो? जनक ने पूछा, भगवन, यदि मनुष्य इतना दुखी हो जाए कि उसे अपने जीवन का कोई अर्थ दिखाई न दे, तब वह क्या करे? अष्टावक्र बोले, पहले अपने दुख को समाप्त करने की जल्दी मत करो, पहले उसे देखो। जनक ने आश्चर्य से पूछा, दुख को देखूं? हां राजन, पर दुख तो असहनीय होता है। अष्टावक्र मुस्कुराए, जो दुख देखा जा सकता है वह देखने वाले से अलग है। यह बात जनक के हृदय में उतर गई। सोचिए, जब आपको क्रोध आता है तब आपके भीतर कोई ऐसा है जो कहता है, मुझे क्रोध आ रहा है। जब आपको भय होता है तब कोई ऐसा है जो जानता है, मैं भयभीत हूं। जब मन रोता है तब भी कोई ऐसा है जो जानता है,
मन रो रहा है। वह कौन है? वही प्रश्न अष्टावक्र की शिक्षा का द्वार है। मन कहता है सब समाप्त हो गया। साक्षी पूछता है किसके लिए? मन कहता है मेरे पास कोई नहीं है। साक्षी पूछता है यह विचार किसे दिखाई दे रहा है? मन कहता है मैं असफल हूं। साक्षी पूछता है असफलता को देखने वाला कौन है? और यहीं से भीतर एक छोटी सी दूरी पैदा होती है। विचार एक ओर, तुम दूसरी ओर। दुख एक ओर, तुम दूसरी ओर। भय एक ओर, तुम दूसरी ओर। और उस दूरी में पहली बार मनुष्य को सांस लेने की जगह मिलती है। अष्टावक्र बोले राजन, विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें देखो, क्योंकि जिस विचार से तुम लड़ते हो उसे तुम और शक्ति देते हो। जिस भय को तुम दबाते हो वह भीतर और गहरा उतरता है। जिस दुख से भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है। और जिस सत्य को देखने का साहस करते हो उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। राजा जनक ने कहा परंतु भगवन, कुछ दुख इतने बड़े होते हैं कि मनुष्य उन्हें सह नहीं पाता। अष्टावक्र बोले राजन, इसलिए मनुष्य को अकेले नहीं रहना चाहिए। यहां अष्टावक्र का स्वर गंभीर हो गया। जिस मन में जीवन समाप्त करने का विचार उठे उसे मौन में बंद मत करो। अपने प्रिय व्यक्ति से कहो, किसी विश्वसनीय मनुष्य से कहो, किसी योग्य चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लो। सहायता मांगना दुर्बलता नहीं है। जनक ने पूछा क्या ज्ञानी मनुष्य भी टूट सकता है? अष्टावक्र बोले राजन, जब तक देह है अनुभव है, जब तक मन है उतार चढ़ाव है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कभी दुख नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ यह है कि दुख आने पर वह स्वयं को दुख ही समझकर समाप्त नहीं कर देता। यह वचन आज भी उतना ही सत्य है, क्योंकि हम अक्सर अपने वर्तमान को अपना पूरा भविष्य समझ लेते हैं। आज दुख है तो लगता है हमेशा दुख रहेगा। आज असफलता है तो लगता है जीवन भर असफल रहेंगे। आज कोई अपना दूर चला गया तो लगता है अब कभी प्रेम नहीं मिलेगा। आज मन टूट गया तो लगता है अब कभी नहीं जुड़ सकता। लेकिन राजन, रात्रि कितनी भी लंबी हो सूर्य को रोक नहीं सकती, और मनुष्य की वर्तमान अवस्था उसका अंतिम सत्य नहीं होती। जिस क्षण को तुम अंतिम समझ रहे हो वह भी समय की धारा में एक क्षण ही है। अष्टावक्र ने जनक से पूछा राजन, जब बचपन में तुम्हें कोई खिलौना टूट जाता था तब क्या लगता था? जनक मुस्कुराए, बहुत बड़ा दुख होता था। और आज वह बात स्मरण करके हंसी आती है। अष्टावक्र बोले यही संसार है। जिस दुख को मनुष्य आज अंतिम सत्य समझता है वही कल उसकी स्मृति बन सकता है। जनक ने कहा तो क्या हर दुख समय के साथ समाप्त हो जाता है? अष्टावक्र बोले नहीं राजन, केवल समय से नहीं, समझ से। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। समय घाव पर पट्टी रख सकता है, लेकिन समझ घाव की जड़ तक ले जाती है। मनुष्य पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अष्टावक्र कहते हैं एक बार यह भी पूछो, मैं इस घटना को अपने भीतर कितना पकड़े हुए हूं। मनुष्य कहता है उसने मुझे धोखा दिया। पूछो, क्या मैं उस व्यक्ति को आज भी अपने मन में बार बार वही अधिकार दे रहा हूं? मनुष्य कहता है मुझे अपमानित किया गया। पूछो, क्या मैं आज भी उसी अपमान को अपने भीतर दोहरा रहा हूं? मनुष्य कहता है मेरा जीवन असफल हो गया। पूछो, क्या एक घटना पूरे जीवन का निर्णय कर सकती है? मनुष्य कहता है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पूछो, क्या सचमुच कुछ नहीं बचा, या मेरा मन केवल वही देख रहा है जो चला गया? राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके जीवन में दुख आते हैं। समस्या यह है कि वह दुख को अपना परिचय बना लेता है। वह कहता है मैं दुखी हूं। धीरे धीरे कहने लगता है मैं ही दुख हूं। अष्टावक्र कहते हैं यही भ्रम है। तुम दुख को देख सकते हो, अर्थात तुम दुख से अलग हो।
तुम विचार को देख सकते हो, अर्थात तुम विचार से अलग हो। तुम अपने शरीर को देख सकते हो, अर्थात तुम शरीर को जानने वाली चेतना हो। यही साक्षी भाव है। परंतु इसका अर्थ शरीर का अपमान करना नहीं है। देह को छोड़ देना ज्ञान नहीं है। देह को समझना ज्ञान की दिशा है। जीवन से भाग जाना मुक्ति नहीं है। जीवन को जागकर देखना मुक्ति की दिशा है। राजा जनक ने फिर पूछा, भगवान, तब मृत्यु का क्या? अष्टावक्र बोले, मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, जीवन की सीमा है। परंतु मृत्यु को दुख से भागने का साधन समझना अज्ञान है। और आत्मा को जानने के लिए मृत्यु को बुलाने की आवश्यकता नहीं। राजन, जो सत्य मृत्यु के बाद खोजने की कल्पना करता है, उसे जीवित रहते हुए भी देखा जा सकता है। जनक ने पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, अपने भीतर। यह सुनकर सभा फिर मौन हो गई, क्योंकि यही अष्टावक्र का मार्ग था। बाहर मत भागो, अपने भीतर देखो। तुम जिसे संसार में खोज रहे हो, उसकी जड़ तुम्हारे अनुभव में है। तुम शांति चाहते हो, लेकिन शांति को वस्तुओं में खोजते हो। तुम प्रेम चाहते हो, लेकिन प्रेम को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर कर देते हो। तुम सम्मान चाहते हो और अपने अस्तित्व का मूल्य दूसरों की प्रशंसा से मापते हो। फिर कोई प्रशंसा नहीं करता, मन टूट जाता है। कोई छोड़ देता है, मन टूट जाता है। धन चला जाता है, मन टूट जाता है। पद चला जाता है, मन टूट जाता है। पर अष्टावक्र पूछते हैं, जो बदल रहा है, क्या वह तुम हो? राजा जनक राज सिंहासन पर बैठे थे। एक दिन यह सिंहासन भी किसी और का होगा। आज जो शरीर बलवान है, वह एक दिन वृद्ध होगा। आज जिन लोगों से हम घिरे हैं, उनमें से कई समय के साथ दूर चले जाएंगे। आज जो नाम प्रसिद्ध है, वह एक दिन इतिहास में बदल जाएगा। तो फिर वह क्या है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यही आत्मविचार का आरंभ है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार को बदलने से पहले उस दृष्टि को देखो जिससे तुम संसार को देख रहे हो। कितनी गहरी बात है। हम अक्सर कहते हैं, लोग बदल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं, परिस्थिति बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वह व्यक्ति लौट आए तो मैं सुखी हो जाऊं। पर यदि सुख का पूरा अधिकार परिस्थितियों को दे दिया, तो मनुष्य अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथ में दे देता है, और फिर कोई भी व्यक्ति उसे दुखी कर सकता है। अष्टावक्र का संदेश था, अपने भीतर उस स्थान को पहचानो जहां से तुम सब अनुभवों को देखते हो। वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। लेकिन जनक का प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, भगवान, यदि कोई मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी भूल कर चुका हो, तो क्या उसके लिए भी मुक्ति संभव है? अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक मनुष्य जाग सकता है, तब तक उसके लिए द्वार बंद नहीं हुआ। परंतु पाप, कर्म के परिणामों से भागना नहीं चाहिए। उन्हें समझना चाहिए। जहां संभव हो वहां सुधार करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और आगे सजग होकर जीना चाहिए। और यदि भूल इतनी बड़ी हो कि मनुष्य स्वयं को क्षमा न कर सके, अष्टावक्र बोले, तब वह स्वयं को दंड देने की जगह स्वयं को समझे, क्योंकि आत्मघृणा भी अहंकार का एक रूप हो सकती है। मनुष्य सोचता है, मैं इतना बुरा हूं कि मुझे जीने का अधिकार नहीं, लेकिन यह भी मन का निर्णय है। तुमने गलती की है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम केवल गलती हो। तुमने गलत कर्म किया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर सुधार की संभावना समाप्त हो गई। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसके पूरे इतिहास से नहीं पूछता कि तुम कितने वर्षों से अंधकार में हो। वह बस जलता है और अंधकार हटने लगता है। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य को अपने अतीत की अदालत में हमेशा के लिए कैदी मत बनाओ। यह वचन उन लोगों के लिए है जो हर रात अपने पुराने निर्णयों को याद करके स्वयं को दंड देते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता,
काश मैंने वह बात नहीं कही होती। काश मैं उस व्यक्ति से न मिला होता। काश मेरा जीवन अलग होता। लेकिन अतीत के द्वार पर खड़े होकर वर्तमान का घर नहीं बनाया जा सकता। जो हो गया वह शिक्षा बन सकता है, पर यदि वही तुम्हारी पहचान बन गया तो शिक्षा भी बंधन बन जाएगी। जनक ने पूछा, तो मनुष्य अतीत से कैसे मुक्त हो? अष्टावक्र बोले, अतीत को मिटाकर नहीं, उसे देखकर। उस घटना को देखो, उसमें अपनी भूमिका देखो, दूसरों की भूमिका देखो, उससे मिली शिक्षा देखो, फिर उसे अपने अस्तित्व का सिंहासन मत दे दो। राजन, जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारी निंदा करेंगे। पर यदि तुम्हारा मन हर आवाज के साथ बदलता रहेगा तो तुम स्वयं को कब जानोगे? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, साक्षी बनो। साक्षी का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है। साक्षी का अर्थ है, भावना आए उसे जानो, आंसू आए उन्हें बहने दो, दुख आए उसे स्वीकार करो। सहायता चाहिए, सहायता मांगो, लेकिन अपने दुख के भीतर इतना मत डूबो कि तुम्हें अपने भीतर का आकाश दिखाई ही न दे। आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश बादल बन जाता है? नहीं, बादल आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, भय आता है, दुख आता है, कभी आनंद आता है। लेकिन जो इन सबको जानता है उसकी ओर लौटना ही आत्मविचार की शुरुआत है। राजा जनक अब पहले से अधिक गंभीर थे। उन्होंने पूछा, भगवन, यदि मनुष्य के भीतर मृत्यु का विचार बार बार आता हो तब क्या वह केवल ध्यान करे और सब ठीक हो जाएगा? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं राजन, यदि मनुष्य स्वयं को हानि पहुंचाने के विचार से संघर्ष कर रहा हो तो उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। उसे तुरंत किसी विश्वसनीय व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए। अपने मन की बात छिपानी नहीं चाहिए। ज्ञान जीवन से भागने की अनुमति नहीं देता। ज्ञान जीवन को देखने की दृष्टि देता है। यहां कथा का सबसे महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। यदि कभी तुम्हारे भीतर भी ऐसा विचार उठे कि जीवन समाप्त कर देना चाहिए, तो उस विचार को आदेश मत समझना। वह एक विचार है, वह एक संकेत है कि भीतर बहुत पीड़ा है और सहायता की आवश्यकता है। उस क्षण दर्शन की परीक्षा नहीं होती, उस क्षण जीवन की रक्षा सबसे पहले होती है। किसी अपने के पास जाओ, अकेले मत रहो, खतरनाक वस्तुओं और स्थानों से दूर हो जाओ और पेशेवर सहायता लो, क्योंकि जीवन का अर्थ केवल बड़े उत्तरों में नहीं होता। कभी कभी जीवन का अर्थ इतना छोटा होता है, आज की रात पार कर लेना, कल की सुबह देख लेना, एक बार और सांस ले लेना, एक बार और सांस ले लेना, एक व्यक्ति से बात कर लेना, एक बार कहना, मुझे सहायता चाहिए। और यही वाक्य किसी टूटे हुए जीवन में पहला दीपक बन सकता है। अष्टावक्र जनक की ओर देखकर बोले, राजन, मनुष्य को यह मत सिखाओ कि उसे कभी टूटना नहीं चाहिए। उसे यह सिखाओ कि टूटने पर स्वयं को अकेला न समझे, क्योंकि सबसे खतरनाक अंधकार वह नहीं जहां प्रकाश नहीं है। सबसे खतरनाक अंधकार वह है जहां मनुष्य मान लेता है कि प्रकाश कभी आएगा ही नहीं। लेकिन प्रकाश का स्वभाव है, जहां द्वार खुलता है वहां प्रवेश करना। इसलिए द्वार खोलो, बात करो, रो, सहायता लो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा लो। आत्मज्ञान और चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जैसे शरीर के घाव पर औषधि लगती है, वैसे ही मन के गहरे घाव को भी उचित सहायता चाहिए। अष्टावक्र ने कहा, जो सत्य शरीर को नकारता है वह पूर्ण सत्य नहीं समझा गया, क्योंकि यह शरीर भी उसी जीवन की अभिव्यक्ति है। इसे तुच्छ समझकर छोड़ देना ज्ञान नहीं, इसे साधन समझकर सजगता से जीना ही बुद्धिमानी है। जनक ने पूछा, भगवान,
तब मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या समझे? अष्टावक्र बोले, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। राजन, तुम राजा हो, यह तुम्हारी भूमिका है। तुम पिता हो, यह तुम्हारा संबंध है। तुम पति हो, यह तुम्हारा संबंध है। तुम पुत्र हो, यह तुम्हारा संबंध है। तुम सफल हो, यह एक अवस्था है। तुम असफल हो, यह भी एक अवस्था है। लेकिन इन सब के पीछे जो मैं हूं का अनुभव है, उसे देखो, क्योंकि भूमिकाएं बदलती रहती हैं। बचपन गया, यौवन आया, यौवन जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, शरीर बदलेगा, पर तुम्हारे अनुभव में एक निरंतरता बनी रहती है। मैं हूं। अष्टावक्र की दृष्टि उसी मैं हूं को देखने की ओर ले जाती है, लेकिन मन तुरंत उसमें भी कहानी जोड़ देता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं। अष्टावक्र कहते हैं, इन शब्दों के पीछे लौटो, सिर्फ देखो, मैं हूं, और कुछ क्षण उस अस्तित्व में ठहरो। कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई अतीत की कहानी नहीं, बस जागरूकता। शायद वहीं तुम्हें पहली बार पता चले कि मन जितना शोर करता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी शांति भी मौजूद है। राजा जनक ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक सभा में केवल मौन था। फिर जनक ने धीरे से कहा, भगवन, क्या यही आत्मा है? अष्टावक्र बोले, जिसे शब्दों में पकड़ना चाह रहे हो, उससे पहले उसे अनुभव करो। यही कठिनाई है। मन हर सत्य को विचार बनाना चाहता है, पर कुछ सत्य विचार से आगे होते हैं। जैसे प्रेम को केवल परिभाषा से नहीं जाना जा सकता, जैसे मौन को केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप को केवल चर्चा से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे देखना पड़ता है, जीना पड़ता है, जागना पड़ता है, और इस जागरण का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। राजा जनक इसका उदाहरण थे। राजा होकर भी आत्मज्ञान की खोज, राजमहल में रहकर भी भीतर वैराग्य, कर्तव्य करते हुए भी साक्षी भाव। यही संदेश बहुत गहरा है। तुम्हें जीवन से भागना आवश्यक नहीं, तुम्हें जीवन के बीच जागना है। तुम्हारे पास धन है तो उसका दास मत बनो, तुम्हारे पास संबंध है तो उनमें प्रेम करो, पर अपना पूरा अस्तित्व उनके व्यवहार पर निर्भर मत करो। तुम्हारे पास पद है तो उसका उपयोग करो, पर स्वयं को पद मत समझो। तुम्हारे पास शरीर है तो उसकी रक्षा करो, पर स्वयं को केवल शरीर मत समझो। तुम्हारे पास मन है तो उसे समझो, पर हर विचार को सत्य मत मानो। यही भीतर की स्वतंत्रता है, और शायद इसी कारण अष्टावक्र का मार्ग इतना सीधा है। वह कहते हैं, अपने भीतर देखो, तुम किससे भाग रहे हो, तुम किसे पकड़कर बैठे हो, तुम किससे अपनी पहचान बना रहे हो, तुम्हें किसकी स्वीकृति चाहिए, किसकी अस्वीकृति से तुम टूट जाते हो। कौन सी पुरानी घटना आज भी तुम्हारे वर्तमान पर शासन कर रही है। किसी व्यक्ति का नाम लेते ही तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, किसी स्मृति से आंखें भर आती हैं, किसी भविष्य की कल्पना से भय आता है, तो उसे दबाओ मत, देखो और पूछो, यह मेरे भीतर उठ रहा है, पर क्या मैं यही हूं? यही प्रश्न मन को धीरे धीरे उसकी जड़ों तक ले जाता है। राजन, मनुष्य बाहर हजारों प्रश्नों के उत्तर खोजता है, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न एक ही है, मैं कौन हूं? यदि यह प्रश्न सच में जाग गया तो जीवन की दिशा बदल सकती है। फिर सफलता का अर्थ बदलता है, असफलता का अर्थ बदलता है, प्रेम का अर्थ बदलता है, वियोग का अर्थ बदलता है, मृत्यु का अर्थ भी बदलने लगता है। क्योंकि तब मनुष्य समझता है, जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, जीवन उन्हें देखने वाली चेतना का भी अनुभव है। और जब कोई घटना तुम्हें तोड़ने लगे तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछना, क्या मैं इस घटना को देख सकता हूं? यदि हां, तो तुम घटना नहीं हो। क्या मैं इस दुख को देख सकता हूं? यदि हां, तो तुम केवल दुख नहीं हो।
क्या मैं इस विचार को देख सकता हूं कि मैं समाप्त हो चुका हूं? यदि हां, तो वह विचार भी तुम नहीं हो। यहीं से एक छोटी सी संभावना जन्म लेती है, और कभी कभी वही छोटी संभावना जीवन बचा लेती है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा पूरी जिंदगी का उत्तर नहीं चाहिए होता। कभी कभी उसे केवल अगले कदम का प्रकाश चाहिए। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते वही मनुष्य जो कल कह रहा था मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, एक दिन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अच्छा हुआ मैंने उस रात हार नहीं मानी। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, राजन, जीवन को एक ही दिन में मत मापो। आज का दिन खराब हो सकता है, पर जीवन समाप्त नहीं हुआ। आज कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ सकता है, पर प्रेम समाप्त नहीं हुआ। आज तुम्हारा व्यवसाय असफल हो सकता है, पर तुम्हारी क्षमता समाप्त नहीं हुई। आज तुम्हें अपमानित किया जा सकता है, पर तुम्हारा अस्तित्व छोटा नहीं हुआ। आज तुम्हारे भीतर अंधकार हो सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हो गया। बस तुम्हें उस दिशा में देखना होगा जहां प्रकाश है। और कभी कभी प्रकाश कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होता, वह एक मित्र की आवाज होता है, मां का हाथ होता है, पिता का मौन साथ होता है, जीवन साथी की आंखों में चिंता होती है, किसी गुरु का एक वाक्य होता है, किसी चिकित्सक की सहायता होती है, किसी अनजान व्यक्ति की करुणा होती है, या भीतर से उठती एक छोटी आवाज, एक बार और प्रयास कर। राजन, शायद मनुष्य की सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि उसने संसार जीत लिया। शायद सबसे बड़ी विजय यह है कि जिस दिन उसका मन हार मान चुका था, उस दिन भी उसने अपने भीतर जीवन के लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखी। अष्टावक्र बोले, जिसे तुम अंत समझते हो, उसके भीतर भी कभी कभी एक नया आरंभ छिपा होता है। लेकिन उस आरंभ को देखने के लिए मनुष्य को अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। वह दूरी ही साक्षी है। साक्षी में न भागना है, न पकड़ना है, न विचार को मारना है, न भावना को दबाना है, बस देखना है। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन को देखना। और जब मन कहे सब समाप्त हो गया, तो धीरे से पूछना, क्या सच में? जब मन कहे कोई मुझे नहीं समझता, पूछना, क्या मैंने किसी से पूरी सच्चाई से बात की? जब मन कहे मेरे पास कोई रास्ता नहीं, पूछना, क्या मैंने सहायता मांगी? जब मन कहे मैं अकेला हूं, पूछना, क्या मैंने किसी को अपने भीतर आने दिया? जब मन कहे मैं इस दर्द को सह नहीं सकता, पूछना, क्या मुझे इसे अकेले सहना भी है? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि सहायता मांगना हार नहीं। सहायता मांगना यह स्वीकार करना है कि मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं। और शायद यही सबसे सुंदर बात है। जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी तुम्हें जीत मिलेगी, कभी हार, कभी प्रेम, कभी वियोग, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी भीड़, कभी अकेलापन। पर यदि तुम हर परिस्थिति में स्वयं को खोजते रहो, तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, तुम परिस्थितियों से बड़े हो, तुम अपने विचारों से बड़े हो, तुम अपनी असफलताओं से बड़े हो, तुम अपने अतीत से बड़े हो, और तुम्हारी वर्तमान पीड़ा तुम्हारे पूरे अस्तित्व का अंतिम परिचय नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न अभी भी था, लेकिन अब उस प्रश्न के भीतर भय कम था। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या मनुष्य सचमुच स्वतंत्र हो सकता है? अष्टावक्र बोले, जिस दिन वह अपने मन की हर आवाज को सत्य मानना बंद कर देगा, उसी दिन स्वतंत्रता का द्वार खुलने लगेगा। जनक ने पूछा, और यदि मन फिर दुखी हो जाए, उसे फिर देखो। यदि भय फिर लौट आए, उसे फिर देखो। यदि अतीत फिर सताए, उसे फिर देखो। यदि मन कहे कि अब कुछ नहीं बचा। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे।
फिर बोले, तब राजन, उस मन की बात अकेले मत सुनना, किसी जीवित मनुष्य तक पहुंच जाना। सभा में बैठे सभी ऋषि मौन थे, क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं था, यह करुणा थी। आत्मज्ञान यदि करुणा से खाली हो जाए तो वह केवल शब्द रह जाता है, और ज्ञान का पहला फल यही है, मनुष्य स्वयं के दुख को समझे और दूसरे के दुख को भी समझ सके। इसलिए यदि तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति अचानक बहुत शांत हो गया हो, यदि वह अपने आप को सबसे अलग करने लगा हो, यदि वह बार बार कहता हो कि जीवन व्यर्थ है, तो उसे उपदेश देने से पहले उसके पास बैठना, उससे पूछना, तुम सच में कैसे हो, और उसके उत्तर का इंतजार करना। कभी कभी किसी मनुष्य को समाधान से पहले एक श्रोता चाहिए, कभी कभी उसे ज्ञान से पहले अपनापन चाहिए, कभी कभी उसे दर्शन से पहले यह अनुभव चाहिए कि कोई है जो मुझे छोड़कर नहीं जा रहा। अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मा का ज्ञान संसार से घृणा नहीं सिखाता, वह आसक्ति को देखना सिखाता है। वह भागना नहीं सिखाता, वह जागना सिखाता है। वह यह नहीं कहता कि दुख नहीं आएगा, वह कहता है दुख आएगा, पर उसे अपना अंतिम परिचय मत बनाना। वह यह नहीं कहता कि मृत्यु नहीं आएगी, वह कहता है मृत्यु को बुलाकर दुख से भागने की कोशिश मत करना। वह यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, वह कहता है संसार में रहकर स्वयं को पहचानो। वह यह नहीं कहता कि संबंधों से दूर हो जाओ, वह कहता है प्रेम करो, पर अपने अस्तित्व की पूरी चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दे दो। और शायद यही वह बात है जिसे आज का मनुष्य सबसे अधिक भूल गया है। हमने अपने सुख को परिस्थितियों से बांध दिया, अपनी कीमत दूसरों की राय से बांध दी, अपनी पहचान अपने पद से बांध दी, अपना भविष्य एक घटना से बांध दिया। और फिर जब कोई एक चीज टूटती है, हमें लगता है पूरा जीवन टूट गया। अष्टावक्र हमें भीतर लौटाते हैं। वह कहते हैं जिसे तुमने जीवन समझ रखा है उसे देखो, जिसे तुमने स्वयं समझ रखा है उसे देखो, और जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो देख रहा है उसकी ओर लौटो। वहीं से प्रश्न बदलता है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, से दुख को देखने वाला कौन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, से मैं इस घटना को अभी भी कैसे पकड़े हुए हूं, मेरा भविष्य क्या होगा, से क्या मैं अभी इस क्षण में उपस्थित हूं, मृत्यु के बाद क्या होगा, से क्या मैंने जीवन को अभी जाना है, और शायद सबसे बड़ा प्रश्न, मैं कब मुक्त होऊंगा, से इस क्षण मुझे किस बंधन को देखना है। राजन, कभी कभी मुक्ति किसी बहुत दूर की चीज नहीं होती। कभी कभी मुक्ति केवल इतनी होती है कि तुम अपने विचार और अपने अस्तित्व के बीच एक कदम पीछे हट जाओ। विचार कहता है मैं खत्म हो गया, तुम कहते हो यह विचार मेरे भीतर आया है। बस एक दूरी, एक सांस, एक क्षण, और उस एक क्षण में निर्णय टल सकता है। फिर दूसरा क्षण, फिर सहायता, फिर बातचीत, फिर उपचार, फिर जीवन। और कौन जानता है, जिस जीवन को तुम आज समाप्त समझ रहे हो, उसी जीवन में कल ऐसी सुबह आए जिसकी तुमने कल्पना भी न की हो। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न यह है जीवन रहते हुए मैं कौन हूं। और जब यह प्रश्न भीतर सच में उठता है, तब मनुष्य धीरे धीरे अपने ही भीतर उतरने लगता है। वह देखता है दुख है, पर मैं दुख को जानता हूं, भय है, पर मैं भय को जानता हूं, विचार है, पर मैं विचारों को जानता हूं, शरीर है, पर मैं शरीर के परिवर्तन को जानता हूं। और इस देखने में एक रहस्य खुलने लगता है, जिसे मैं अपना पूरा जीवन समझ रहा था, वह मेरे अनुभवों की एक धारा थी, और मैं उस धारा को देखने वाला भी हूं। यहीं से अष्टावक्र की शिक्षा फिर जनक के हृदय में उतरती है। राजन,
स्वयं को जानने के लिए संसार से भागने की आवश्यकता नहीं। जिस क्षण तुम अपने भीतर उठते विचारों को बिना पकड़े देख लेते हो, उसी क्षण भीतर एक ऐसा आकाश दिखाई देता है जिसे कोई घटना छू नहीं सकती। और जनक ने उस दिन समझा, जीवन का मूल्य केवल इसलिए नहीं कि उसमें सुख है, जीवन का मूल्य इसलिए भी है कि उसमें जागने की संभावना है। हर दुख के भीतर समझ की संभावना है, हर टूटन के भीतर नया प्रश्न है, हर प्रश्न के भीतर जागरण का द्वार है। और हर सुबह, चाहे कितनी भी देर से आए, अंधकार से यह कहती है कि उसकी सत्ता अंतिम नहीं थी। राजा जनक कुछ क्षण तक मौन बैठे रहे। ऋषि अष्टावक्र के वचन उनके हृदय में ऐसे उतर चुके थे जैसे सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद उतरती है। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि मनुष्य मृत्यु से नहीं, अपने ही अज्ञान से भागता है। वह दुख को अपना स्वरूप समझ लेता है और फिर उसी दुख से मुक्ति पाने के लिए जीवन से दूर जाना चाहता है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। तुम्हारा अशांत मन ही तुम्हें जीवन के विरुद्ध खड़ा करता है। इसलिए जीवन को समाप्त करने का विचार मत पालो, जीवन को समझने का प्रयास करो। जब मन टूटे तो किसी अपने का हाथ पकड़ो, जब आंसू आए तो उन्हें बहने दो, जब मन भारी हो तो अपनी बात कहो। सहायता मांगने में लज्जा नहीं, साहस है। फिर अष्टावक्र ने कहा, और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब स्मरण रखना, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। एक अध्याय दुख का हो सकता है, पर पूरी पुस्तक दुख नहीं होती। जनक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, भगवान, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या धारण करे? अष्टावक्र बोले, बस इतना जान ले कि वह अपने विचार नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, पर जो इन सबको देखता है, उस साक्षी को पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। राजा जनक ने सिर झुका दिया। उस दिन उन्हें समझ आया कि जीवन से भागना समाधान नहीं, जीवन को जागकर देखना ही वास्तविक साहस है। और यही संदेश हमारे लिए भी है। यदि आज तुम्हारा मन किसी दर्द से गुजर रहा है, तो अपने आप को अकेला मत समझना। किसी अपने से बात करना, सहायता मांगना, अपने भीतर उठने वाले हर विचार को अंतिम सत्य मत मानना, क्योंकि आज की रात तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, आज का दुख तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं है, और आज की हार तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। अष्टावक्र का संदेश यही है, अपने भीतर लौटो, अपने विचारों को देखो, अपने जीवन को समझो। और जब मन कहे कि सब समाप्त हो गया, तब जीवन से कहना, नहीं, अभी एक सुबह बाकी है। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को थोड़ा भी स्पर्श किया हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन को समझूंगा, उससे भागूंगा नहीं। अपने उन अपनों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, जिन्हें आज किसी अपने की आवाज, थोड़ी उम्मीद या थोड़े सहारे की आवश्यकता हो सकती है। और यदि आपको ऐसे ही आत्मज्ञान, अष्टावक्र और जीवन को समझने वाले विचार पसंद हैं, तो चैनल गीता ज्ञान सत्य को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और जीवन के किसी ऐसे सत्य के साथ जो शायद आपके भीतर सोए हुए प्रकाश को फिर से जगा दे। तब तक स्वयं को पहचानते रहिए, जागते रहिए और जीवन को प्रेम से जीते रहिए।